कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। बस सिंपल सी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं 26 की हो गई हूँ। मेरी जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत ज़्यादा। 26 में जिनकी लाइफ की हैप्पी लाइफ की एक शुरुआत होती है, वहाँ मेरी 2 बार एंड हो गई। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। पर पता है, इस चीज़ का दुःख नहीं होता कि हमारे साथ ये हो गया। वो दुःख को तो दुनिया जीने नहीं देती। उसके अलावा इतने सारे दुःख होते हैं, नए-नए चेहरे, नई-नई चीज़ें, दुनिया से फाइट करना, लड़ना। एक औरत ना इतनी सारी फाइट लड़ती है कि वो हार जाती है। किस-किस से फाइट लड़े, कहाँ-कहाँ अपने आप को सही साबित करे। अभी पता है, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं खुद से ही इतनी फाइट लड़ रही हूँ, मेरे खुद से ही इतने सारे सवाल हैं, मैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास 2 बच्ची हैं, मैं सोचती रहती हूँ दिन भर, और कुछ सवाल तो नोच-नोच के खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में, ज़िम्मेदारी को। बहुत लोग हैं ऐसे, इनको लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, मैं बहुत खुश हूँ और क्या ही फ़र्क पड़ा है, ये वो। तो ये कहूँगी कि कहना तो नहीं चाहती अपने मुँह से, पर छोड़ो, मैं आपकी वैसी नहीं हूँ। यही कहूँगी कि मेरी लाइफ दी है ना भगवान ने ऐसी, भगवान मेरे दुश्मन को भी वो लाइफ ना दे। क्योंकि अगर मैं भी ऐसे शब्द बोलने लगूँ तो जो वो नीच लोग हैं उनमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सूरज जी की जो टॉपिक चल रहा है कि वो सौतेले बेटे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी 2 शादी हुई थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी सूरज जी, एक सूरज जी वाला टॉपिक चल रहा था कि सूरज जी इनके रियल बेटे नहीं हैं, सूरज जी की 2 शादी हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही सूरज जी की कोई 2 शादियाँ हुई थी, ना ही सूरज जी कोई सौतेले बेटे हैं। क्योंकि सूरज जी तो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो सूरज जी से, बहुत ज़्यादा। बाकी ये सब झूठ हैं, अफ़वाहें हैं, और नहीं भी बोलना चाहिए ऐसा किसी के लिए, चाहे कोई भी हो। ना मैंने अपने मुँह से ये वाली बात कभी बोली है, और ना ही ऐसा बोलने वाले का कभी मैंने किसी का साथ दिया है। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, और हाँ, एक और दोस्ती बेस्ट फ्रेंड बनी घूम रही हैं, ये हैं। तो बेटा मैं एक ही बात कहूँगी, छोटे मुँह से इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत बोलो। वैसे तो तुम पोक ही करती हो ऐसी बातों से, मुझे प्रोवोक करती हो कि मेरे को गुस्सा आए। गुस्सा छोड़ो यार, मैं टूट चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा ये पता है क्यों बोलती है मुझे? क्योंकि उसको पता है मेरी प्रॉब्लम। क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ करता था, जितना ये मुझे समझती थी ना, मैं इसे समझती थी। हमारी लाइफ में ऐसा कोई था ही नहीं कि हमें कोई और समझ पाए। मैं इसको समझती थी, ये मुझे समझती थी। कोई दिन ऐसा हुआ करता था। तो मैं इसके सामने खुली किताब हूँ। क्योंकि मेरे में इसमें पता है क्या फ़र्क है? इसकी अभी एज नहीं है, बच्ची है। मैंने अपनी लाइफ में पूरे दुःख, शादी, ससुराल, बच्चे, पति जाने का दुःख सब कुछ देख लिया। और इसने वो मेरा दुःख देख लिया कि हाँ, दुखी है, ये सारी चीज़ें। पर उस बच्ची की लाइफ में भी कोई दुःख नहीं आया, और मैं यही प्रे करूँगी कि भगवान उसकी लाइफ में कोई दुःख ना दे। बाकी मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रही हूँ तेरी तरफ, या मैं दे रही हूँ कि प्यार है, जो भी है। पर मैं नॉर्मली बोलूँगी कि ना तेरी लाइफ में कोई दुःख आए। बट बेटा मैं इतना ही कहूँगी, मुझे क्या, किसी को भी प्रोवोक करना बंद कर। और कोई भी बड़ा हुआ, जैसे किसी बड़े लोगों के बारे में बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी बोल रही हैं, ठीक है, उनको बोलने दे, क्योंकि उनके बारे में बोला जा रहा है, उनके बेटे के बारे में बोला जा रहा है, तो उनको जितना बोलना है उनको हक है, बोलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने मुँह से मत बोलो। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना दे सकते हो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना काम करो। और पता है, मेरे दिल की फीलिंग बताऊँ मैं आज? मैं ये नहीं चाहती कि कोई आए मेरे पास या हम एक हों, नहीं, हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो पाएँगे ना, मैं भी होना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। फिर भी एक कहते हैं ना, माँ माँ को पता है क्या होता है? मैं अपना बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये वीडियो बनाऊँ, पर मैं बहुत परेशान थी रो-रो के, बहुत। एक होता है ना कि यार भर जाता है, मन भर जाता है, तो मन करता है कि अपनी बातें किसी से शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ? तो एक माँ रहती है ना, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो एक माँ को पता है क्या लगता है? कि एक माँ को ही हक है अपने बच्चों को मारें, पीटें, डाँटें, सब कुछ। अगर कोई बच्चे के बारे में कुछ बोलता है ना, तो माँ को सबसे पहले बुरा लगता है, सबसे पहले। ये एक माँ की बता रही हूँ। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे, पर ये हर माँ की कहानी होती है कि मैं ही अपने बच्चे को डाँटूँगी, बुरा बोलूँगी। कोई भी उसके बच्चे को कुछ बुरा भी बोलता है ना, तो उसको बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि भाई तुम इतना किसी के बारे में गंदा बोलो। हाँ, बच्चे की गलती है कि उसने
क्यों ट्रोल किया, क्यों बुरा बोला, उनके एज़ अ फादर के बारे में, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि सामने वाला बच्चा है, जो भी है, पर आप तो बड़े हो, तो एक बिचिंग वाले जो वर्ड थे ना, वो मुझे भी ठीक नहीं लगे। पर पता है, बच्चों को भी एक हद में रहना चाहिए, बच्चों को इतना भी बड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बच्ची बन के मुझे भी सती सावित्री, मैं भूलती कुछ नहीं हूँ, सती सावित्री बनी फिर रही हो। अभी मैं बोलने पे आऊँ तो तुम्हारी सती सावित्री वाली इमेज पूरी उतर जाएगी। बहुत कुछ इतना बुरा बोला है कि वो शब्द शायद ही कोई भूल पाए। मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी, चाहे कोई बच्चा बोले अपनी माँ को या कोई भी बोले। माँ का तो खैर है ही नहीं, दर्जा कभी दिया ही नहीं, या दिया भी था मैं समझ नहीं पाती हूँ। और सबसे एक ही चीज़ कहूँगी पहले तो, बच्ची से और जो सामने वाले जो भी हैं, सब उससे करूँगी, जो भी लोग जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बंद करो ये सब, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बीतती किसी पे है, किसी का कुछ हुआ है, मज़े सब ले रहे हैं इसमें, समझ आ रहा है सब, मज़े सब ले रहे हैं। तो भाई जो दुःख जिसके साथ बीता है ना, वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। मैं इतना ही कहूँगी कि ना कोई मुझे बुरा बोलो, ना कोई उस माँ को बुरा बोलो, ना कोई उस बच्ची को बुरा बोलो, ना ही कोई हमें बुरा बोलो, ना ही कोई जो भी सपोर्टर्स हैं, जो भी हैं, कोई किसी से फाइट मत करो, सब यहीं बंद करो। ये फाइट लड़ने से कुछ हो नहीं रहा है, ज़बरदस्ती के फ़ायदे उठ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो सब ख़त्म करो, अपने कामों पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो जिसकी जॉब है, और जिनकी स्टडी है स्टडी पे ध्यान दो, और वीडियोस को काम है वीडियोस पे ध्यान दो। अपनी फैमिली ब्लॉगिंग दिखाओ बढ़िया, जिनका साथ दे रही, पेरेंट्स के साथ रह रही, उनको दिखाओ अच्छे तरीके से। गंद तो बहुत हो गई ना, अब कुछ अच्छा कर लो। बस यही था। तो बस लास्ट में यही है कि बच्ची हो बच्ची की तरह रहो, इतना मत बोलो, अपने ध्यान दो। बाकी जो बड़े हैं वो बच्ची को इतना बुरा मत बोलो, सब नॉर्मल रहो। फाइट लड़नी है तरीके से लड़ो, आपने जो बोलना है तरीके से लड़ो, जिसको भी लड़ना है। मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं लड़ना है, लड़के कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है लड़ना है तो भाई लीगल लड़ो। बस यहाँ पे आके क्या है, खुद को गाली पड़वाओ, दूसरों को पड़वाओ, बंद करो। बस ये मेरा बर्थडे है, मान सकते तो बस आज मुझे यही गिफ्ट दो सब लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ शेयर हार्ट के। तो फ्रेंड्स, सपना चौधरी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सपना चौधरी बोलती हैं, 21 सितंबर को मेरा बर्थडे है, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं अपना बर्थडे सिंपल तरीके से मनाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। मैं आज 26 साल की हो चुकी हूँ और 26 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सारे दुख देख लिए, बहुत सारी परेशानियों को झेला है। ये जो टॉपिक आजकल चल रहा है यूट्यूब पे कि सूरज जी उनके सौतेले बेटे थे और सूरज जी की दूसरी शादी हुई थी, तो ये सारी बातें झूठ हैं। सूरज जी सगे बेटे थे और वो तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, और उनकी शादी भी कोई दूसरी शादी नहीं थी, मुझसे ही उनकी पहली शादी हुई थी। और अंशु से बोला कि अंशु, तुम अभी छोटी हो और छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो, बड़े बात कर रहे हैं तो उनको करने दो, उनको हक है, उनका बेटा था, उन्हें बोलने का हक है, लेकिन तुम मत बोलो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो बड़े हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, वो बच्ची है, उस बच्ची के लिए इतना बुरा मत बोलो। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कोई भी और कुछ भी बोले, सिर्फ माँ को ही हक होता है उसके बच्चे को बोलने का।